श्रीनगर कोर्ट ने फारूक अब्दुल्ला को किया तलब। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में घोटाले का है पूरा मामला। ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। ईडी ने 27 अगस्त को पेश होने को कहा। तो बड़ी खबर फारूक अब्दुल्ला के हवाले से बता दें, लगातार ईडी मुख्तलिफ रियासतों में सरगर्म नजर आ रही है और अब खबर जम्मू कश्मीर से। श्रीनगर कोर्ट ने फारूक अब्दुल्ला को तलब किया है। J&K क्रिकेट एसोसिएशन में घोटाले का पूरा मामला है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी दर्ज कर लिया है और आपको बता दें 27 अगस्त की तारीख दी गई है जिसमें फारूक अब्दुल्ला को पेश ही होना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि ये मामला पहले भी उठ चुका है। J&K क्रिकेट एसोसिएशन में घोटाले का मामला है जिसमें ईडी लगातार कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है और अब श्रीनगर कोर्ट ने फारूक अब्दुल्ला को तलब किया है। जब J&K क्रिकेट एसोसिएशन में घोटाले के मामले में फारूक अब्दुल्ला का नाम उठ रहा है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी दर्ज कर लिया है और 27 अगस्त को फारूक अब्दुल्ला को पेश होने के लिए कहा गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरीके से J&K क्रिकेट एसोसिएशन में घोटाले के मामले को लेकर सुर्खियां बनी हुई है, वहीं फारूक अब्दुल्ला का नाम इसमें लगातार लिया जाता रहा है और अब श्रीनगर कोर्ट ने इस मामले में फारूक अब्दुल्ला को तलब किया है। यानी 27 अगस्त की तारीख दी गई है जिसमें फारूक अब्दुल्ला को कोर्ट के सामने पेश होना पड़ेगा। तो ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर लिया है और अब फारूक अब्दुल्ला की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। श्रीनगर कोर्ट में फारूक अब्दुल्ला को तलब किया गया है। J&K क्रिकेट एसोसिएशन का पूरा मामला है। जिस तरीके से क्रिकेट को फरोग दिया जा रहा है जम्मू कश्मीर में, वहीं J&K क्रिकेट एसोसिएशन के पेश नजर तमाम तर चीजों की कार्रवाई की जा रही है और क्रिकेट को आगे ले जाने के लिए जो कुछ कार्रवाइयां की जा रही हैं, उसी दरमियान क्रिकेट एसोसिएशन में घोटाले को लेकर फारूक अब्दुल्ला का नाम इस वक्त आपको बता दें सुर्खियों में है और क्योंकि ईडी ने इस मामले को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर लिया। मजीद तफसील के साथ फारूक वानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। फारूक, अब क्या लगता है फारूक अब्दुल्ला की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये समन उनको जारी किया गया है कोर्ट की तरफ से, तो अब उनकी मुश्किलें जो हैं कहीं थमने वाली नहीं है, क्योंकि पहले ही ईडी के द्वारा उसे कई बार जो है क्वेश्चनिंग के सिलसिले में बुलाया गया था और अब जिस तरीके से उन्हें एक बार फिर अब पहली बार इस तरीके जो कोर्ट के निर्देश हैं वो जारी किए गए हैं, तो इससे अब जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जो मुश्किलें हैं वो और बढ़ने वाली है। इससे पहले 2 बार उन्हें जो एक तरफ ईडी ने चंडीगढ़ में बुलाया था, उनकी पूछताछ वहां पे भी हुई थी। इसके अलावा उन्हें दिल्ली में भी पूछताछ की गई थी और श्रीनगर में भी 2 बार उनकी पूछताछ पहले ही इस मामले को लेकर हुई है। और हालांकि इस अगर हम बात करें जो क्रिकेट स्कैम घोटाला है, इसमें केवल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ही नहीं बल्कि अन्य 2 व्यक्ति भी शामिल हैं जिन्होंने ये स्कैम में जिनका नाम आया है पहले ही। और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर भी जिस तरीके से एक तरफ मोहम्मद मुफ्ती के ऊपर जो केस चल रहा है ईडी के द्वारा, उसके बाद उनकी जो है बेटी, उसको भी एक बार पूछताछ की गई थी। तो ये सिलसिला जो है अब थमता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि विधानसभा की चुनाव की तैयारियां जिस तरीके से अभी चल रही है और बताया जा रहा है कि आने वाले महीनों में विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन उससे पहले ही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पे गाज गिरनी शुरू हो गई है और उनकी मुश्किलें अगर बढ़ेगी तो इससे जरूर नई चुनावी प्रक्रिया पर भी असर पड़ेगा डॉक्टर फारूक।